नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PYQ रेलवे NTPC 11 अप्रैल का 2016 का शिफ्ट 2 का फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये सीरीज़ के अंदर और भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं PYQ के, तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये PYQ की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इनको ज़रूर कवर करके जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। साथ साथ में आप लोग भी कोशिश करते चलना दोस्तों, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आदित्य ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, आदित्य है, ये कह रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं। चलिए A और B मान लेते हैं, ठीक। मेरी बेटी की इकलौती भांजी का पिता है कौन? अनिल, ठीक। अब जैसे ये अनिल है, ठीक। मेरी बेटी के इकलौती भांजी, इधर इसका भांजी, तो ये पिता। तो अब देखिए ये पिता है भांजी मतलब इसका, तो अनिल का, तो फिर आदित्य से क्या रिश्ता हो जाएगा अनिल का? ये किसका? हाँ, तो आदित्य से क्या रिश्ता हो जाएगा? ये बेटा होगा, ठीक। तो ब्लड रिलेशन में दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर कवर करके जाएं और इस टॉपिक को भी पढ़ लें, तो इससे आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, ठीक। तो इसका क्या हो गया? बेटा हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चले तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज बिग को क्या लिखा जाता है? 756। बिग इज स्टोरी को लिखा जाता है 764। स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक, को लिखा जाता है 4356। तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ ट्रिक होता है। ट्रिक मीन्स ऐसा कि कॉमन को हम निकाल लेते हैं तो हमें वो अपना आंसर मिल जाता है, ठीक। तो चलिए फिर इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक। जैसे ये दिया है बुक इज बिग, ठीक। तो क्या दिया ये? इसको हमने लिख लिया 756, ठीक। फिर दिया है दूसरा बिग इज स्टोरी, ठीक। ये दिया है कितना दोस्तों? 764, ठीक। तो हमें किस में फाइंड आउट करना है? स्टोरी, ठीक, बुक इंटरेस्टिंग, ठीक। तो ये क्या दिया हुआ है? 4356, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या देखते हैं कि बुक यहाँ पे कॉमन हो गया, बुक 2 में कॉमन हो गया। दैट मीन्स हमें इसमें क्या मिल गया दोस्तों? बुक का 5 मिल गया, ठीक, 5 कॉमन हो गया, ओके। और देखते हैं बिग इज ये भी कॉमन हो गया 756। सॉरी, इसमें 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 हटाना, 5 नहीं, तो 7 और 6 ये भी कॉमन हो गया, ठीक। फिर अगला देखते हैं। तो ये कॉमन हो गया दोस्तों, तो 5 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, ठीक, और 6 को हटा दीजिए। तो हम फिर देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग का क्या निकल आता है दोस्तों? 3। क्या हो जाएगा इसका? 3। तो इंटरेस्टिंग का आपका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 3, ठीक। तो यहाँ पे A आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा ही है और ये ऑलरेडी सिंपल है, तो ठीक। तो इसको कैसे क्या करना है आपको? हमें पता है कि जब भी कोई संख्या डिवाइड में होती है उसको मल्टीप्लाई में करते हैं, तो वो उसको हम क्या कर देते हैं? इन्वर्स कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, ठीक। तो क्या दिया हुआ है? 5/28। तो हमें क्या करना है? इंटू में लाना है। ये डिवाइड दिया है यहाँ पे, इंटू में करना है, तो क्या हो जाएगा? 28/35 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी इसी तरह से पलट जाएगा 12/20, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे आसानी से कट रहा होगा, 28 कट गया, 5 7 जा कट गया, 7 यहाँ पे 16 चला गया। ठीक, तो देखिए आराम से यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब और हम कट करेंगे किससे, इसको 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो ये कट गए। देख लीजिए 4/5 आंसर है अपना ये। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये कह दिया 5/4, थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे कुछ दोस्तों आप लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। जैसे 5/28 किया तो फिर ये 28/35 है, तो इसको पलटना था, 35/28 करना था, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, तो एक ही स्टेप में गड़बड़ हो गया। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रख के ज़रूर करना है। ठीक, बस ये पलटने में गलती हो गई। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं, 5/28 इंटू 35/28 ऐसे होगा। ठीक, और ये 112/20। अब इसको आप पूरी तरह से कट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे 7 5 जा 7 से काटना है तो 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा ये कट गया, 5 4 जा इसको काट दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे अब फिर और कट हो जाएगा। जैसे 7 से काटेंगे तो 7 16 जा ये कट जाएगा और 7 4 जा ये कट जाएगा। ठीक, और ये 2 4 ये 16 कट गया, तो आपको देखिए इजीली वैल्यू आ गया 5/4 आ गया यहाँ पे आंसर ये। बस थोड़ा ध्यान से इसको पलटिएगा दोस्तों, है ना, इसी में जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुटबॉल स्टेडियम, अब ये तो फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि फुटबॉल स्टेडियम ये नहीं है, सरदार पटेल स्टेडियम ये फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, बाकी ये सब फुटबॉल स्टेडियम है, इनको आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, चले, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना। उन्नीस मिनट का टेलीफोन बिल 13 रुपये है, तो 15 मिनट 50 सेकेंड का बिल कितने रुपए होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो ध्यान देना है। ठीक, तो 19 मिनट का दिया हुआ है कितना, 13 रुपीज़। ठीक, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 13/19 रुपीज़। ठीक, 1 मिनट का हमारा निकल गया। ठीक, फिर क्या देखते हैं, 15 मिनट 50 सेकेंड का बिल कितने रुपए होगा। तो इसी में क्या करना है दोस्तों, हमें 15 मिनट 50 सेकेंड का निकालना है। तो 15 मिनट 50 सेकेंड, 50 सेकेंड को मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, 15 मिनट 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड यानी डिवाइडेड 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये मिनट में आ गया। ठीक, और हमें इधर पता है 13/19। ओके, अब देखिए पूरा इसको कट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया इसको कट करने पे। ठीक, तो अब इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 मिनट 50 सेकेंड यानी ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा ए यानी 10.8। ठीक, ये मिनट में। ठीक, और इधर ये रुपीज़ में वो कन्वर्ट होके वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य 3 रुपये का अंतर है, तो फिर क्या दिया इसको थोड़ा सा, हाँ, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य, जैसे विक्रय मूल्य निकाल के एक लाभ 2% और एक लाभ
12%। इन दोनों का विक्रय मूल्य निकाल के फिर इसके बाद क्या कर देना हमें, इसका अनुपात पूछा है। ठीक, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी इसको ट्राई करें। ठीक, तो 2% लाभ यानी 102। ठीक, कितने परसेंट में, 112%। वो दूसरा लाभ कितना, 12% में। तो इन्हीं का तो अनुपात हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, तो इसको क्या कर लेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, 51/56। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इन्हीं का तो अनुपात फाइंड आउट करना था हमें। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 51/56 यानी 51/56। अगला क्वेश्चन, ये साइंस का है क्वेश्चन दोस्तों। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी स्पेस क्राफ्ट होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसमें, तो उनका वेट क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य कर दिया जाता है, उनका शून्य फील होता है ताकि वेट उनका ना रहे। आपने देखा होगा कि स्पेस में लोग क्या होते हैं, एकदम से ऐसे चलते फिरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, है ना, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, तो ये वेट क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ दोस्तों, एक यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुए हैं, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद उससे बड़ा लिखते चलना है। तो -5 यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे छोटा होगा। ठीक, तो हमने इसे लिख लिया -5, फिर -3, -3 हो गया, -2, ठीक, 0, 1, 4, 4, ठीक, 3, 7, फिर इसके बाद 1, 0, ऐसे करके ये दिया हुआ है। ठीक, तो लास्ट में क्या है दोस्तों, 0। तो इस तरह से फिर आपको क्या करना है, अब जैसे मीडियम हमें निकालना है, तो मीडियन अब देखिए कि आपको यहाँ पे दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है, जैसे इधर की इक्वल कर दे, इधर फिर बीच का, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, ये इसमें क्या है, इवन में दिया हुआ है। तो इवन में दिया हुआ है तो हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो मिड में है 2, उनको ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। जैसे 1 + 4 ये मिड में आ जाते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। तो अगर यही ओड में दिया हो तो अच्छे से आपका इजीली आपका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर इवन में दिया हो तो हमें थोड़ा सा इसका ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना होता है, बीच के 2 के। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाँ, ये दोस्तों आपको बस रीड करने पे ही ये आंसर आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अ जूनियर कॉलेज inducts student based on the following criteria. ठीक, students who scored above 75% in physics, 85% in mathematics and 70% in chemistry. ठीक, पहला स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड एट लीस्ट 60% इन इंग्लिश। ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर गुड इन स्पोर्ट्स आर प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नो अ डांस फॉर्म। ठीक, विच स्टूडेंट अमंग द फॉलोइंग विल कॉलेज डेफिनेटली टेक। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों शक्ति विद 80% इन फिजिक्स, 65% केमिस्ट्री, 85% इन मैथमेटिक्स, 61% इन इंग्लिश प्लेज वीणा। ठीक है, ये भी सही है। मेगा सिक्योर 80% इन फिजिक्स, 87% इन मैथमेटिक्स, ठीक, 70% इन इंग्लिश, 75% इन केमिस्ट्री। ठीक, तो ये also C can take admission। ठीक, शीला सिक्योर 78% इन फिजिक्स, ठीक, 70% इन केमिस्ट्री एंड 85% इन मैथमेटिक्स, 75% इंग्लिश, नोज मणिपुरी फोक डांस। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो सी दिया हुआ है ये क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर निकल आएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी का है। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी 545। ठीक। अगला क्वेश्चन 221 रुपये को 1:3:6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता तो उनके संबंधित अनुपात में रुपए हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? 221 रुपये है, उसको इस अनुपात में डिवाइड किया गया है, रखा गया है, तो वही हमें उसका फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक। तो हमें क्या कर लेना, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे दोस्तों 221 जो है इन सबको ऐड करने पे कितना आता है? 17 आता है। तो 17 से क्या कर लेंगे, पहले हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक। तो 17 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें एक कॉमन वैल्यू 13 पता चल जाती है। अब 13 जब पता चल जाती है तो इनका इन सब में क्या कर देना हमें दोस्तों? मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक। तो 13 रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पे 39। ओके दोस्तों, फिर 78, फिर 91, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सी नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये 2016 का करंट अफेयर है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसेंट के करंट अफेयर को कवर करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड ऑफ बोन्स, मतलब कितने बोन्स से बना हुआ था ये स्पाइनल कॉलम। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33। याद कर लीजिएगा, स्पाइनल कॉलम है ना, इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ इसको रीड करें दोस्तों। ठीक। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था, इसको ही क्या मानते हैं? ये आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है। तो 1857 का रिवोल्ट। ठीक। तो रिवोल्ट आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? कीर्तना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। ठीक। इधर क्या है? हाँ, दोनों ओर चलने में उसे 11 घंटे 15 मिनट लगते, तो दोनों ओर राइड करने में उसे कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखते हैं कि इसमें क्या एक बार राइड करते हुए गई फिर वापस भी आई, तो यानी क्या हो जाएगा? ये 2 बार समय लगा, 18 आवर्स और 20 यानी 40 यहाँ पे मिनट। ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि 11 घंटे 15 मिनट में अगर वो दोनों साइड पूरा कर ले तो फिर वो कितने मिनट समय ले? ठीक। तो 11 घंटे और 15 मिनट। ठीक। तो इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 आवर्स 25 मिनट। ठीक। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। तो ये उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं। ठीक। 6 आदमी उसी घर को बनाने में कितना समय लेंगे? ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
आपको इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 4 आदमी हैं, कितना 12 दिन लेते हैं, ठीक। अगर 6 आदमी हो तो कितने दिन का समय लेंगे, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों, यहाँ पे कट कर देना है। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कितने दिन का समय लग गया दोस्तों, 8 दिन का, ठीक। ये आंसर आ गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं दोस्तों। ये मिसेस एलिना बोरोड 650 एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल सी पे क्लियर हर डेब्ट आफ्टर 4 ईयर्स। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, 650 कैपिटल दिया हुआ है, कितना परसेंट, 6%, इसको 100 कर लेंगे, ठीक। कितना क्या कह रहा है कि ये 4 ईयर्स का समय ले रहे हैं, तो कैपिटल वो ये आपका कैपिटल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया और डिवाइडेड 100 करते हैं अपन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, PRT/100। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 150 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो ये कितना दोस्तों, ये सॉल्व करने पे आ गया 156 आ गया, ठीक। तो 156 आपका ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आया, ठीक। जो उसको 4 साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने रुपए उधार लेने पर, 650 रुपीज़, ठीक। तो अब देखिए आपको ये 650 रुपीज़ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, प्लस इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी रिटर्न करना पड़ेगा, कितना, 156। तो क्या कर देना, अब हमें 650 में 156 को ऐड कर देना है, क्योंकि पूरा अमाउंट रिटर्न करने के लिए कितना हो जाएगा, तो यानी 650 प्लस 156। तो देखिए आपको इसको ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 806, ठीक। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 8% तक धोखा देता है, ठीक। तो उसका फुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया। तो दोस्तों कितना, 8% का धोखा देता है, ठीक। तो फल खरीदने पर बेचने में कम तौल पर, ठीक। तो क्या कर देना है दोस्तों, हमें क्या कर लेना है, 108 इंटू 108, ठीक। तो यही इसी से हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 116.64 ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 100 ये इसको डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। तो इसको क्या कर लेना, फिर ये वैल्यू आ जाएगा, तो क्या करना है यहाँ पे 116.64। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 16.64, तो 16.64 ही आपका क्या आ जाएगा, जो आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो 16.64 इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कौन मेमोरी क्षमता, मतलब ये जो आपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में आपने देखा होगा कितने जीबी का है, तो इस तरह से ही आपने सुना होगा, ठीक। तो बाकी सब है, जैसे टेराबाइट, गीगाबाइट, है ना, तो ये भी है, सब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, HB ऐसा कोई मेमोरी का टाइप नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर, सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हल कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक। तो कैसे क्या आंसर लाना है इसमें, 1000x माइनस 5 इक्वस टू माइनस का 6 है, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेना दोस्तों, तो 1000x इक्वस टू, ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो -6 + 5 यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा, ठीक। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, -1/1000, ठीक। तो देखिए जिसमें आपका ये आंसर दिया होगा ये भी, ठीक। तो -1/1000। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है? तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, ठीक, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक पढ़ा होगा। तो ये दोस्तों पढ़ा होगा आपने इसमें ज्योग्राफी में। तो नेपाल का जो हिस्सा है, नेपाल में ही क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई करते हैं वो नेपाल की साइड से करते हैं। क्यों? क्योंकि उधर उसका स्लोप जेंटल है। स्लोप जेंटल मीन्स ऐसा थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन अपने इधर एकदम बिल्कुल ये क्या है, स्टीप स्लोप है, मतलब एकदम तीव्र ढाल है। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो वैसे तो नेपाल का है, भारत को भी हम काउंट करते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिस्प्यूट हो जाता है। तो आपको तो ध्यान रखना है कि नेपाल और भारत का भी हिस्सा है, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन की। तो आपने देखा होगा जब भी आपने कीबोर्ड ओपन किया होगा, कीबोर्ड में ये टॉप पे जो यहाँ पे कीज दी हुई है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। ध्यान रखना, उसको F1 F2 करके ऐसे आपको दिखे होंगे आप, F12 ऐसे है ना, ये कीज दी रहती है, तो वो कीज क्या है, उनको फंक्शन कीज बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फंक्शन की डैश इन अ विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एंड डज नॉट हैव असाइंड विंडोज आगे क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो ये क्या है दोस्तों, जो सेवरल फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन सी की है? तो F8 ऐसी की है जो एक साथ सेवरल फंक्शन परफॉर्म करने के ये चेक करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन यानी सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए फिंगर टच ये भी होगा, ग्लोब टच ये भी होगा, लाइट ट्रांसमिटेंस ये भी होगा, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन क्या सेंसिंग पे डिपेंडेंस होगा? नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि टच का तो कोई ऑप्शन नहीं है। वॉइस रिकॉग्निशन मीन्स ऐसा बोल दिए फिर उसको क्या कर लेगा, अपना उसको रिसीव कर लेगा, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है टच सेंसिंग से, ठीक। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें देखिए O15*58, तो कैमल क्या होगा? तो ये सिंपल आपको प्लेस वैल्यू पुट करने पे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसको मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व करा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ट्राई करना है। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिश बोन्स ये कंपोस्ट के लिए हेल्पफुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट, ठीक, फिश बोन्स, बाकी ये सब कंपोस्ट के लिए ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, 2.31 0.34 का मान क्या होगा? तो सिंपल इसको दोस्तों क्या कर लेना है आपको, 31, तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक। इनटू ये क्या है 34 कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक। तो अब आप इसको आसानी से कट पुट करके पूरा सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वही, यानी कि 0.7854, ठीक ना। या फिर इसको कट पिट करना नहीं है, ये 100 नीचे रहने दीजिए, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जितने जीरो होंगे उतने उसको क्या कर लेना है, पॉइंट लेके लगा देना उसकी वैल्यू में, यानी आपका ये मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आएगा 7854 आएगा। तो जितने जीरो हैं उतने ले आके यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। कितने जीरो हैं, 2 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे ये पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया था? तो ये 2015 करंट अफेयर है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसेंट का करना है। अगला क्वेश्चन, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन आर गिवन बिलो, ठीक। रवि वर्क्स मोर देन मीरा who works 8 hours every day, ठीक। UB works 9 hours a day which lesser than Ravi by 1 hour, ठीक।
तो रवि वर्क्स फॉर 8 आवर्स, रवि एंड यूवी वर्क मोर देन मीरा एवरी डे। फुल फाइंड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम देम स्टेटमेंट। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक, तो केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, बाकी वो फॉलो नहीं करता। ठीक, अब यहाँ पे माध्य का आ गया दोस्तों, तो एक मैंने आपको आंसर वो क्वेश्चन करा दिया है किसका, मीडियन का। ठीक, तो मीडियन का ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको माध्य फाइंड आउट करना है, तो इसको आपको ट्राई करना है, ये आपको टास्क दिया जा रहा है, इसको आप ट्राई जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अगले वीडियो में 30 से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम और कंटिन्यू रखें। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ठीक, तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, आपके एग्ज़ाम तक पूरा हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रेलवे के द्वारा ही कराया हुआ, तो ये इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो इनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन से। ठीक, तो तब तक अपना स्टडी कंटिन्यू रखें और प्रैक्टिस करते रहें।